Hey, welcome back. I'm Rishi sir, and in this video, we are going to explain a new topic that is the in pro. My dear friend, in pro is nothing, it's the indefinite pronoun. और ये टॉपिक आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ा ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है आपने? बिकॉज इन दिस टॉपिक से जो है आपको कई सारे क्वेश्चंस और जो हमने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें या फिर एकेडमिक एग्जाम्स की बात करें या फिर जो है केवल और केवल आप स्पोकन इंग्लिश में यानी कि अपने कन्वर्सेशंस की बात करें तो इस टॉपिक से कई सारे वर्ड्स का हम लोग जो है यूज करते हैं. सो विच आर दैट वर्ड्स, वो कौन से वर्ड्स हैं जिसका हम लोग जो है इस टॉपिक से यूज करते हैं और अपना इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हैं, ग्रामर को स्ट्रांग बना सकते हैं. सो लेट्स सी दोस टॉपिक्स आर द दोस वर्ड. कौन से वर्ड हैं? समथिंग सुना है ना आपने, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग. तो इस प्रकार के जो वर्ड्स आपने सुना है यही वर्ड्स आपके कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स व्हिच आर यूज्ड इन हियर, जो हमने यहाँ पे दिखाया है. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, समथिंग इज हैपनिंग, या फिर समथिंग आर हैपनिंग. विच वन इज द राइट? हम यहाँ पे जो मेंशन क्या करें, समथिंग इज हैपनिंग या फिर समथिंग आर हैपनिंग, समवन इज रीडिंग या फिर जो है समवन आर रीडिंग, एवरीबडी हैज अटेंडेड या फिर जो एवरीबडी हैव अटेंडेड. व्हाट शुड वी यूज हियर एक्चुअली? कौन सा वर्ब यहाँ पे लें हम, सिंगुलर लें या फिर प्लूरल लें? हम यहाँ पे लें क्या? अगर हम लोग सिंगुलर लेते हैं तो क्या ये सिंगुलर लगेगा या फिर यहाँ पे प्लूरल लगेगा? एक्चुअली में यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस में जो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन में है तो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, नो, ये जो वर्ड है इस वर्ड के बाद एक्चुअली हम लोग कौन सा वर्ब लें, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब? अगर सिंगुलर लेते हैं तो क्या ये सिंगुलर राइट है? इज इट राइट और रॉन्ग? इफ रॉन्ग देन व्हाट विल बी देयर? सो क्या चीज है वहां पे, क्या लिखना है, वो चीज जो है आज हम लोग जानते हैं इस इंडिफिनिट प्रोनाउन में. तो दिस इज द फिफ्थ टॉपिक ऑफ द प्रोनाउन, जहां पे जो है आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन की. इंडिफिनिट प्रोनाउन में जैसे कि हमने जो है अभी अभी बताया कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में हमें जो है ये चार टाइप के बडी के बारे में देखने को मिलेगा. समबडी, एवरीबडी, नोबडी और जो है एनीबडी के बारे में. वही जो है चार वन के बारे में देखने को मिलेगा, समवन, एवरीवन, नो वन और एनीवन. दीज आर द एट टाइप्स ऑफ द बडी एंड द वन. दीज ऑल आर द सिंगुलर. यहाँ पे जो है एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि सब के सब जो ये चार और ये चार, ये सब के सब जो है सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं और इसके साथ आप हमेशा हमेशा सिंगुलर का ही यूज करोगे. जो कि हम अभी कंफ्यूजन वाली बात बोल रहे थे ना, कि वो कंफ्यूजन वाली बात यहीं पे है कि ये जो है सिंगुलर का ही यूज करेंगे इसमें. ये सिंगुलर होते हैं और इसके साथ हम जो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे और ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए. तो ये चीज याद रखें कि जो समबडी, एवरीबडी, नोबडी या फिर जो एनीबडी की बात करें या फिर समवन, नो वन, एवरीवन या फिर एनीवन की बात करें तो दीज आर द एट टाइप्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड इट्स ऑलवेज बी रिटन अ सिंगुलर एंड टेक्स द सिंगुलर वर्ब. तो ये हमेशा सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे. सो यू मस्ट रिमेंबर इट माय डियर फ्रेंड्स. और ये जो है हमेशा इसी का ही यूज करना है. ठीक है. एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, एग्जामिनर समबडी, नोबडी, एवरीबडी या फिर समवन, नो वन, एवरीवन, इन सब के साथ आपका जो प्लूरल वर्ड का यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज कर देगा. और प्लूरल वर्ब का अगर यूज करता है जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था, समथिंग इज हैपनिंग या फिर समथिंग आर हैपनिंग, बोथ आर लुक्स लाइक राइट, दोनों के दोनों राइट लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है हम अगर प्लूरल का यूज करते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग. तो वो चीज जो है हम यहाँ पे नोटिस करना है कि ये जो है ये सब के सब आपके जो है क्या है, सिंगुलर है. तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लेगा और ये जो है हमेशा याद रखना है आपको. ठीक है. इसके अलावा जैसे कि इसको हमने बोला कि ह्यूमन बींग्स के साथ यूज करना है, ऑलवेज बी यूज विद द ह्यूमन बींग्स. तो हम लोग थिंग्स के साथ किसे यूज करें, तो थिंग्स के साथ हमें यूज करना है समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग एंड जो है एनीथिंग. दीज आर फोर विच आर यूज विद द विच आर यूज फॉर थिंग्स. ये जो चीजों के साथ यूज करेंगे, दुनिया भर में जितने सारे चीज हैं, जितने सारे चीज हैं, ठीक है, तो ये जो है थिंग्स के साथ यूज होगा और इसके लिए जो है हम लोग वस्तु के साथ ही यूज करेंगे. समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग. समथिंग इज inside the door, something is inside the room, something is inside the बकेट. ऐसे अगर हम लोग यूज करते हैं ना, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड आई बोलते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग एल्स. तो ये जो एनीथिंग, नथिंग, समथिंग या फिर एवरीथिंग, ये एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीजों को हम लोग जो है हमेशा वस्तु के साथ यानी कि थिंग्स के साथ यूज करेंगे और ये भी जो है सिंगुलर होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर द सिंगुलर वर्ब. ठीक है. तो ये चीज याद रखें, जो हमने 8 टाइप्स के पढ़े ह्यूमन बींग्स के लिए, समबडी, एनीबडी, नोबडी और एवरीबडी, समवन, एनीवन, नो वन एंड एवरीवन, ये जो है 8 आपके ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होगा. यानी कि इसके साथ आप जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो प्रोनाउन ऑलवेज बी
वो प्रोनाउन जो है आपका होगा कौन सा प्रोनाउन, वो प्रोनाउन होगा आपका ही, हिम और हिज का यूज करेंगे। प्रोनाउन यूज करेंगे आप ही, हिम और हिज का। कौन से प्रोनाउन है, तो वह ही, हिम और हिज का आप जो है यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन की बात करें तो वही जो है हम यहाँ पे अगर थिंग्स के साथ यूज करें, जैसे कि समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, और जो ये हमने देखा था एनीथिंग, इन सब के साथ आप यूज करेंगे इट प्रोनाउन का। ठीक है, ये प्रोनाउन का यूज करेंगे और इन सब के साथ आप जो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स विच हैज गिवन इन बिलो, जो नीचे दिया गया है, तो वो एग्जांपल्स कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जो एग्जांपल्स देख पा रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, nothing is impossible, everything is easy, someone is out of door, and somebody help me. So these are the few examples which has given here। और जो ये यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि nothing is impossible, यहाँ पे जब मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आती है, जिसमें जो उन्होंने कहा था, nothing is easy when you are lazy, nothing is easy when you are lazy, but everything is easy when you are busy। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दी गई है, और इसको आप याद रखें कि नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। तो आप अपने आप को बिजी रखें। और ये इम्पॉसिबल में जो पॉसिबल छुपा है, इम्पॉसिबल को अगर हम लोग जो है तोड़ें, इसको हम लोग अगर ब्रेक आउट करें, तो इससे क्या निकलता है, आई से जो है यहाँ पे आई हो गया, और एम से हो गया आई एम पॉसिबल, पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि मैं ही संभव हूं, अगर मैं चाहता हूं ना तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं ही चाहता हूं ना तो मैं हर चीज कर सकता हूं, हर संभव को, हर असंभव को मैं संभव बना सकता हूं। यानी कि आई एम पॉसिबल इज द मीनिंग ऑफ द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को आप इम के रूप में मत देखें, आई एम पॉसिबल के रूप में देखें, और एवरीथिंग कैन बी डू विद योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग क्या है आपके जो है इनडेफिनिट सेंटेंस में, यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन में। इनडेफिनिट प्रोनाउन में आपके जो है कुछ और भी है, जैसे कि जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑल, सम, फ्यू, और जो है मोर, एनी, जैसे कुछ जो है वर्ड हैं विच आर यूज अंडर द इनडेफिनिट प्रोनाउन, और ये सब के सब जो इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, और इन सब का यूज आप एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। इफ यू यूज एज अ सिंगुलर देन इट विल इंडिकेट टू द थिंग्स। अगर आप इसे जो है सिंगुलर इसके साथ यूज करते हैं, अगर जैसे कि ऑल इज वेल बोले, तो ऑल इज वेल बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में जब वहां पे वो इंडिकेट क्या चीज को करेगा, ऑल इज वेल कहते हैं, तो इंडिकेट करता है आपके वस्तु को। जैसे जो यहाँ पे एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं, ऑल इज वेल। ठीक है, कोई जो है आपसे पूछ रहा है कि क्या चल रही है वहां पे, कुछ चीजें जो गड़बड़ है, नहीं नहीं, ऑल इज वेल। ठीक है, तो ये ऑल इज वेल इंडिकेट्स टू द थिंग्स, यानी कि वस्तुओं को ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। लेकिन इसी के साथ अगर प्लूरल लगाते हैं, प्लूरल जैसे कि ऑल आर वेल, ऑल आर वेल जो इंडिकेट करता है पर्सन्स को। जैसे कि कहीं पे मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, सबको समझ में आ गई, सब चीज अच्छा है, जी हाँ, ऑल आर वेल। ठीक, तो ये जो ऑल आर वेल इज इंडिकेट टू द पर्सन, यानी कि जब आप इन, सम, फ्यू और ऑल, ये मोर या फिर एनी के साथ आप इन इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आप प्लूरल का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब, तो दैट विल इंडिकेट टू द पर्सन। इफ यू यूज द सिंगुलर वर्ब देन दैट विल इंडिकेट टू द थिंग्स। तो ये जो चीजें याद रखें यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, और एक एग्जांपल जैसे सम इज गुड, सम इज गुड बोलते हैं दैट मींस टू इट्स इंडिकेट टू द थिंग, बट सम आर गुड बोलते हैं दैट इज इंडिकेट टू द पर्सन। ठीक है, फ्यू इज वेल, अगर फ्यू इज वेल बोलते हैं तो उसका मतलब है कि आप जो कुछ चीजें हैं जिसको आप बोल रहे हैं कि ये अच्छे हैं, कुछ जो है अच्छे हैं। लेकिन फ्यू आर वेल बोलते हो तो लोगों में से कई सारे लोग हैं, उनमें से जो कुछ लोग अच्छे हैं, ये चीज आप इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज आप जो है याद रखें यहाँ पे, कि आप जब जो है इन इंडेफिनिट, इन इंडेफिनिट के साथ आप यूज करेंगे क्या चीज, अगर आप सिंगुलर यूज करेंगे तो दैट विल इंडिकेट टू द थिंग, इफ यू यूज द प्लूरल वर्ब देन दैट विल इंडिकेट टू द पर्सन। ठीक है, और बाकी सब के साथ जो है समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, या फिर जो है समवन, एनीवन, नो वन एंड एवरीवन, इन सब के साथ आपको जो सिंगुलर यूज करना है। जो थिंग वाले हैं उसको केवल और केवल जो है वस्तु के लिए यूज करना है, और जो आपके बडी और वन वाले हैं उसको ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करना है। तो ये चीज आप जो है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द सिक्स टाइप ऑफ द प्रोनाउंस इन द टाइप ऑफ प्रोनाउन। टाइप ऑफ प्रोनाउन में जो छठा टाइप का प्रोनाउंस है, which is used for always resolve the doubt और the get information related to the your query। जो भी क्वेरी रहते हैं उससे जो रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं दैट इज नोन एज द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम जो है दो टाइप्स के वर्ड का यूज करते हैं खास करके। जैसे जो है कुछ चीजें आप लोग इंट्रोगेटिव में सुनते होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब किया या नहीं किया अभी तक, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, जिसमें जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं,
शेयर किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, लाइक किया कि नहीं किया, अगर किया तो क्यों नहीं किया। तो ये जो वर्ड है ना, इस टाइप के अगर आप किसी को सेंटेंस पूछ रहे हैं, दैट इज नॉन एज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो हम लोग दो टाइप्स के जो है यहाँ पे क्वेश्चन आस्क करते हैं। जैसे एक जो है विद हेल्पिंग वर्ब, आप जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आप क्वेश्चन करते हैं, आर यू श्योर। ठीक, आर यू श्योर बोले दैट मीन जो है क्या आप निश्चित हैं इस बात पे। जैसे हमने बोला आर यू श्योर, ठीक है। तो आर यू श्योर बोले तो यहाँ पे जो हमने यूज किया एज अ क्या के रूप में, वो क्या के रूप में हमने जो है यहाँ पे आर का यूज किया। जैसे यहाँ पे और एक सेंटेंस बोले, इट इज सॉरी इज इट राइट, इज इट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इज इट राइट बोला, ये जो इसमें हमने जो वर्ड का यूज किया है क्या के लिए, यानी कि आस्क करने के लिए क्वेश्चन, वो है हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया। इससे पहले हमने आर का यूज किया है, ठीक है। हैव यू डन इट, अगर हमने यहाँ पे हैव यू का यूज किया है, मतलब हैव जो है एज अ क्वेश्चन के रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हमने जो क्वेश्चन यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन को मोर एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव। और एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाला। तो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ जैसे हम लोग जो है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, जैसे जो है पहले सेंटेंस जैसे व्हाट का यूज किया, या फिर जो वेयर डू यू लीव बोल दिए, ठीक है। तो वेयर, तो ये जो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, इन जैसे वर्ड का अगर आप यूज करके किसी को जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इन दैट सेंस आप जो है उसको डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब का जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उस टेंस वाले क्लास में जो समझा है। इफ यू हैवंट वॉच वीडियो ऑफ अ टेंस, देन यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड यू हैवंट वॉच दैट ऑल वीडियो, देन यू मस्ट वॉच दोज। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हेल्पिंग वर्ब के साथ और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर करें, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे अगर सेंटेंस बनाए, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है यहाँ पे एक सेंटेंस है, आर यू मैरिड, पूछते हो ना आर यू मैरिड, ठीक है। आर यू मैरिड, आर यू इन लव, तो ये जो सेंटेंस है आर यू मैरिड, आर यू इन लव, ठीक। सो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से बने। और ये हेल्पिंग वर्ब का जो है हेल्पिंग वर्ब से जो है बने हुए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तो इसमें जो आपको मिल रहा है डब्ल्यू एच फैमिली सी, जैसे कि वेयर डू यू लिव इन रायपुर, रायपुर में आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव इन रायपुर। व्हाट डू यू विथ माई नंबर, आप किसी को जो है रोड चलते चलते जाते हो ना, कॉलेज के दिन में जो है ऐसे क्या करते थे, है ना, कि जो रोड में जा रहे हैं और क्या आप मुझे नंबर दोगे, विल यू गिव मी योर नंबर, ओके। ये जो नंबर है, ये वाला जो आज भी यूज करते होगे, तो ये क्या है, व्हाट डू यू विथ माय नंबर, क्या करोगे मेरे नंबर के साथ, टेल मी, आई वांट टू नो दैट व्हाट डू यू वांट टू विथ माय नंबर, ठीक। तो ये जो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो आप दो तरीके का यूज कर सकते हैं, है ना। जिसमें जो आप एक तरीका है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का यूज करके अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसको जो है यस या फिर नो है नो में आंसर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करके अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में दैट मस्ट हैव टू एक्सप्लेन, उसको जो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन टू गिव द आंसर, ठीक है। या फिर जो उसका कोई ऑप्शन नहीं है आंसर देने का। सो ये जो है दो तरीके हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी क्लियर अगर हो चुका है, इफ यू हैव गॉट इट वेल एंड क्लियर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज टू प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, देन यू मस्ट शेयर, यार शेयर कर लो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर आपने किया नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोनाउन है, वो है आपका पजेसिव प्रोनाउन। So what is the possessive pronoun, and this is the seventh type of the pronoun। और इस प्रोनाउन में हम लोग समझेंगे पजेसिव के बारे में। पजेसिव इज नथिंग बट इज द पोजीशंस ऑफ अ समथिंग, यानी कि जब किसी चीज पर जो है हम लोग पोजीशंस प्राप्त करने की कोशिश करें, या फिर ऑनरशिप जो है उसमें लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज द पजेसिव प्रोनाउन, और वही चीज जो होती है पजेसिव प्रोनाउन होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो जो है आपके पास एक फोर व्हीलर है, ठीक है। और ये जो है फोर व्हीलर है ना, ये फोर व्हीलर है, और इस फोर व्हीलर का जो है आप मालिक को समझ जाओ, ठीक। ये जो है फोर व्हीलर है, और फोर व्हीलर टाइप का दिखे भी तो सही। और इस फोर व्हीलर का आप मालिक हो, तो इसका जो ऑनर आप ले रहे हो, ठीक है। तो दीज कार इज माइन, मैं बोला है ना, दिस कार इज माइन। तो दिस कार इज माइन मतलब जो है इस कार पर जो है मेरा क्या है, पोजीशन है, ऑनरशिप है इस पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है कोई चीज बोल दूं, यहाँ पे एक जो है पेन रखी हुई है, और मैं बोल दूं कि दिस पेन इज माइन, ठीक है, दिस पेन इज माइन, तो ये जो पेन है, इस पेन पर मेरा क्या है, ऑनरशिप है, इसमें अधिकार जमा रहा हूं मैं इस पर,
ऑनरशिप चाहता हूँ, इस पे पोजीशन चाहता हूँ कि ये पेन मेरा है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं दिस लैपटॉप इज योर्स, अगर मैंने बोल दिया कि दिस लैपटॉप लैपटॉप इज योर्स बोल दिया, ठीक है, तो ये जो लैपटॉप पे आपका अधिकार है, ये जो आपका ऑनरशिप इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको पोजीशंस दिलाती हैं और उसी पोजीशंस को हम लोग जो है पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस बुक इज योर्स। यहाँ पे जो ये बुक्स पर पोजीशंस किसका है, आपका है। दिस इज योर बुक हो सकता था ना, जैसे कि यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में देखो दिस इज योर बुक, यहाँ पे जो है ये बुक पर किसी का पोजीशंस नहीं बता रहा, दिस इज योर बुक, आपका बुक है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें अधिकार वाली बात इसमें आ जाती है कि दिस बुक इज योर। तो जब भी ना किसी भी प्रोनाउन के साथ उसका नाउन जुड़ जाए, यानी कि जैसे ही जो है प्रोनाउन पर यानी या नाउन पर या फिर नाउन के जैसे ही बात, जैसे दिस या दीज या दोज के साथ, ठीक है, दिस या फिर जो है दीज या फिर जो है दोज या फिर जो है दैट के साथ आप, ठीक है, इन दैट के साथ आप किसी भी नाउन का यूज करते हैं, इन सब के साथ आप जो है किसी भी नाउन का यूज करें और नाउन के बाद जो है आप इसमें जो है वर्ब का यूज करें, तो ये जो है आपको पोजीशन सी दिलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दिस एक जो है नाउन प्रीपोजिशन है, ठीक है, इस प्रीपोजिशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रीपोजिशन है, इसका यूज करके हमने जो यहाँ पे एक नाउन लिया है दिस बुक, यानी कि इस बुक पर किसका अधिकार है, इसका अधिकार है योर्स का, है ना। दिस कार इज माइन, ये माइन पर अधिकार, यानी कि इस कार पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से भी तो बोल सकता था कि दिस इज योर बुक या फिर दिस इज माई कार, ऐसा भी तो बोल सकता था ना। लेकिन जब पोजीशंस की बात आए तो इसी पोजीशंस को जो है पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसी पॉजिटिव प्रोनाउंस को हमने जो है यहाँ पे यूज किया। तो whenever we use समथिंग, ओके, समथिंग बिफोर अ वर्ब, बिफोर वर्ब के, वर्ब से ठीक पहले अगर हम जो कोई प्रोनाउन का यूज करें तो या फिर नाउन का यूज करें और उस पे जो हम लोग जो पोजीशंस डालें, तो उसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो दिस बुक इज योर्स, यानी कि इस बुक पर जो किसका अधिकार है, इसका। दिस मोबाइल इज माइन, अगर मैं बोल दिया तो ये मोबाइल पर मेरा अधिकार है। तो व्हेनेवर वी यूज आफ्टर अ नाउन, ठीक है, नाउन के बाद से हम लोग किसी वर्ब का यूज करें और उसके बाद से हम लोग जो है पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करें, तो उसमें जो है अधिकार बन जाता है, किसका अधिकार बन जाता है, उसमें ऑनरशिप हो जाता है उस व्यक्ति का जो उस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब के बाद लिखी गई है, उस पर जो अधिकार, उसका अधिकार बन जाता है वर्ब के लेफ्ट साइड वाले चीजों पर। ठीक है, यानी कि जो है मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो वर्ब के राइट साइड लिखी गई है, जैसे कि यहाँ पे इस व्यक्ति का अधिकार वर्ब के लेफ्ट साइड वाली चीज पर हो जाती है। ठीक है, जब भी जो है हम लोग पोजीशंस की बात करें, जैसे यहाँ पे जो है इस बुक पर पोजीशंस किसका है, वर्ब के, इस वर्ब के राइट साइड वाले चीज पर है। ठीक है, तो ये राइट साइड वाले चीज पर है, जैसे कि यहाँ पे जो है दिस कार, ये जो है वर्ब के लेफ्ट साइड में है, दिस कार जो है ये दिस कार ये वर्ब के लेफ्ट साइड में है और इस पर जो है पोजीशंस किसका है, वर्ब के राइट साइड वाले चीज का है। ठीक है, तो ये जो पोजीशंस किसका है, ये वर्ब के राइट साइड वाले यानी कि माइन पर है, माइन का पोजीशंस किस पर है, कार पर है। ठीक है, तो ये चीज जो है याद रखें, किस पर, ये आपके पॉजिटिव प्रोनाउंस का होता है। एंड होप कि पॉजिटिव प्रोनाउंस आपका क्लियर हो गया है। If you like this video, then please share, subscribe, and as much as you spread this video to help our community or develop and grow our community। और आज जो है आपने इंड प्रो का जो कॉन्सेप्ट था, इंड प्रो इंग्लिश में अगर ये वाला नहीं पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप जो किसी भी एकेडमिक एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केवल और केवल आप स्पोकन इंग्लिश में यानी कि कन्वर्सेशंस में आप और ये चीज करते हैं आप, समथिंग समवन आ रहा है यार, समवन इज हैप्पी, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो ये वर्ड है ना, ये जो हम अपने कन्वर्सेशंस में अपना जो डेली इंटरेक्शंस होते हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं और अपने आप को जो है इससे जोड़े रखते हैं। तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या फिर पॉजिटिव प्रोनाउंस है, वी हैव यूज्ड इन आवर डेली लाइव्स एंड आवर डेली कन्वर्सेशंस। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट एंड द बेसिस ऑफ योर एग्जाम्स एंड द बेसिस ऑफ योर academic exams and the competitive exams, whatever your purpose, but this is a very important, so you must share, subscribe and spread this video